इस वीडियो में हम लोग पार्टिसिपल पर ढेर सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। लिखा हुआ रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द पार्टिसिपल कंस्ट्रक्शन। री मीन्स होता पुनः, दोबारा। राइट मीन्स होता लिखना। तो नीचे दिए गए वाक्यों को दोबारा लिखें। किसका इस्तेमाल करके? पार्टिसिपल के कंस्ट्रक्शन पर। इसका जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का, उसी पर बनाना है। लिखा हुआ मिस्टर ठाकुर हर्ड द नॉइस एंड वॉक अप। मिस्टर ठाकुर शोर सुने और जाग गए। तो किस पे बनेगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल पे बनेगा। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है तो हमें पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके, ठीक है ना, पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके क्या करना? पुनः लिखना है। ये सब सेंटेंस में पार्टिसिपल नहीं है तो हमें पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके सेंटेंस को दोबारा लिखना है। तो रूल है, जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो कार्य एक साथ किया जाए या एक कार्य दूसरे कार्य के तुरंत बाद किया जाए तब प्रथम कार्य के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। तो लिखा हुआ मिस्टर ठाकुर हर्ड द नॉइस एंड वॉक अप। तो बनेगा किस पे? प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनेगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब V4। जब V4 का इस्तेमाल अगर वर्ब के रूप में किया जाए या एडजेक्टिव के रूप में किया जाए तो इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो V4 क्या हो जाएगा? हीडिंग हो जाएगा। हीडिंग। ये V3, ये क्या V2 दिया हुआ, तो हमें यहाँ पर V4 चाहिए तो क्या हो जाएगा? हीडिंग। तो हो जाएगा हीडिंग द नॉइस। हीडिंग द नॉइस। फिर क्या लिखेंगे? मिस्टर ठाकुर। मिस्टर ठाकुर सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद V2। V2 दिया हुआ तो V2 लिखेंगे। तो हो गया हीडिंग द नॉइस मिस्टर ठाकुर वॉक अप। शोर सुनकर मिस्टर ठाकुर जाग गए। यहाँ पर क्या था? मिस्टर ठाकुर शोर सुने और जाग गए। पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके बना शोर को सुनकर मिस्टर ठाकुर जाग गए। बिल्कुल फर्स्ट की तरह सेकंड भी बनेगा। तो क्या हो जाएगा? ओपनिंग। ओपनिंग द ड्रॉर, TR ओपनिंग द ड्रॉर, ठीक है। ही टुक आउट हिज पिस्टल, तो ही टुक आउट हिज पिस्टल, ठीक है। ये V2 है, सिंपल पास्ट टेंस का सिर्फ V2। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो इसके पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। इसमें तो सब्जेक्ट है ही नहीं, कौन काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट क्या दिया? ही। तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट ही। थर्ड है एज द वेदर वाज वार्म ही टुक ऑफ हिज कोट। टेक ऑफ मीन्स होता है क्या? हवाई जहाज का उड़ना भी होता है और उतारना भी होता है, ठीक है। उतारना, कपड़े उतारना। तो क्या मौसम गर्म था, वह अपने कोट को खोला, ठीक है, उतारा। तो क्या लिखेंगे? द वेदर है तो द वेदर, ठीक है। उसके बाद होना के क्या है? वेदर गर्म था तो होना का क्या होता है? बी। तो आएंगे लगा देंगे तो V4 क्या था? तो वार्म। वार्म। उसके बाद जैसे लिखा हुआ जैसे लिख देंगे। द वेदर बीइंग वार्म he took off his coat, ठीक है। इसमें क्या? इसमें कोई और सब्जेक्ट है और इसमें कुछ और दिया हुआ। फोर में है he was discouraged by his failure and made no further efforts, ठीक है। वो अपने असफलता से क्या हो गया? हतोत्साहित हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे? यहां से लिखेंगे discouraged, discouraged, TISUURAGED, discouraged by his failure, by his failure, by his failure, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया, ठीक है ना, मतलब कौन कौन हतोत्साहित हो रहा है उसके बारे में नहीं बताया। तो यहाँ पर लिखेंगे he made no further, he made no further efforts, इसलिए वो आगे का कोई प्रयास नहीं किया, सब असफलता से हतोत्साहित होकर। फेलियर में होता है असफलता। तो यहाँ पर हतोत्साहित होकर, तो होकर के सेंस के लिए यहाँ पर बीइंग भी लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी सही होगा और यहाँ बीइंग लगा देंगे तो भी सही होगा। ये क्या? पास्ट पार्टिसिपल पर बना, पास्ट पार्टिसिपल पर बना। अगर दो काम हो, ठीक है, अगर दो काम हो तो पहला सेंटेंस में जो सब्जेक्ट प्लस V2 है उसको हटाकर हम पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे। 5 में द क्रिमिनल सॉ द पुलिसमैन एंड रैन अवे। तो इसको बनाएंगे पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके। फिर से लिखेंगे कि पुलिस को देखकर क्रिमिनल भाग गया। पुलिस को देखकर, यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल पे बनेगा V4। उसके बाद द पुलिसमैन,
और रैन अवे, रैन अवे भाग गया। ठीक है, तो कौन भाग गया वर्ब के पहले, तो क्या हो जाएगा द क्रिमिनल। सब्जेक्ट क्या देगा द क्रिमिनल। तो हो गया द पुलिस सीइंग द पुलिसमैन द क्रिमिनल रैन अवे। 6 है मिस्टर अर्जुन सिंह पुट ऑन हिज ओवरकोट एंड वेंट आउट फॉर ए वॉक। तो बोला जा रहा है कि मिस्टर सिंह अपना ओवरकोट पहने। ठीक है, यहाँ पर V2 दिया हुआ, सब्जेक्ट प्लस V2। पुट ऑन मीन्स होता है पहनना। ठीक है, पुट ऑन मीन्स होता है पहनना। एंड वेंट आउट फॉर ए वॉक, और टहलने के लिए निकले। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अपना ओवरकोट पहनकर वे मिस्टर अर्जुन सिंह टहलने के लिए निकले। तो यहाँ पर भी क्या होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी V4। पुटिंग ऑन हिज ओवरकोट। ठीक है, पुटिंग ऑन हिज ओवरकोट, वे टहलने के लिए निकले। तो क्या हो जाएगा वेंट आउट फॉर ए वॉक, टहलने के लिए निकले। तो कौन निकले, सब्जेक्ट के पहले वर्ब के पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या दिया हुआ मिस्टर अर्जुन सिंह। 7 दिया हुआ मिस्टर झा वॉज डिससेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड में होता संतुष्ट, डिस लग गया तो क्या होगा निगेटिव, असंतुष्ट। मिस्टर झा वॉज डिससेटिस्फाइड विद द जॉब एंड रिजाइंड इट। रिजाइन में होता इस्तीफा देना। तो मिस्टर झा अपने जॉब से असंतुष्ट थे और इसको इस्तीफा दे दिया। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर बनेगा पास्ट पार्टिसिपल भी बनेगा डिससेटिस्फाइड विद द जॉब, फिर क्या हो जाएगा रिजाइंड इट, RESIGN, ही रिजाइंड इट। तो कौन रिजाइन किए, वर्ब के पहले सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा मिस्टर झा। रूल क्या करता है, अगर दोनों में क्या पास्ट टेंस में हो तो क्या करेंगे सब्जेक्ट प्लस V2 को हटाकर हम पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे। 8 है एज माई ब्रदर वॉज नॉट रेडी है आई हैड टू गो अलोन, मुझे अकेले जाना पड़ा। तो हो जाएगा माई ब्रदर का माई ब्रदर। ठीक है, तो वो तैयार नहीं था, तो यहाँ पे V4 बी हो गया, ING लगा दी V4। तो बीइंग नॉट रेडी, फिर इसको लिख देंगे आई हैड टू गो अलोन, आई हैड टू गो अलोन, क्योंकि यहाँ पर क्या सब्जेक्ट अलग है और यहाँ पर सब्जेक्ट अलग है, तो इसलिए माई ब्रदर लिखना पड़ा। 9 है ही वॉक्ड अप टू द फ्रंट डोर एंड रैंग द बेल। तो ये दोनों के बीच में क्या है, दोनों में दो काम हुआ, ही वॉक्ड अप टू द फ्रंट डोर और दूसरा है रैंग द बेल। तो दोनों के बीच में समय अंतराल क्या बहुत ही कम है, इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो लिखेंगे वॉकिंग अप द फ्रंट डोर। ठीक है, वॉकिंग अप टू द, वॉकिंग V4 यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, टू द फ्रंट डोर। ठीक है, रैंग द बेल, रैंग द बेल। तो इसमें सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताया गया, तो इसमें सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे वर्ब के पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या दिया ही, तो ही रैंग द बेल। 10 है एज द वेदर वॉज फाइन ही वेंट आउट। तो वेदर क्या था, फाइन था, लिखेंगे द वेदर का द वेदर। ठीक है, तो फाइन था होना का क्या होता है बी, तो ING लगाएंगे बीइंग, उसके बाद क्या था फाइन, ही वेंट आउट, तो ही वेंट आउट। तो इस प्रकार हम पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके किसी भी सेंटेंस को हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हम 10 एग्जाम्पल देखें।